कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यानी कि दो गो कोई वर्ग है अलग अलग, और पहिलाका के क्षेत्रफल और दूसरका के क्षेत्रफल निकाल के उसका रहा है, तो उसको कितना आ रहा है 468 ना। तर यदि उसके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, मान लो हम लोगों को वर्ग नहीं दिया है, मान लो एगो वर्ग ये हो गया, एगो थोड़ा सा इससे बड़ा बना लेते हैं। अब भुजा तो हम लोगों को दिया नहीं है ना, तो इसको हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर, तो सभी x से का ना हो जाएगा, यानी कि 10 का है तो सभी 10। इसको मान लेते हैं y का, तो सभी कितना हो जाएगा y हो जाएगा ना। तो अभी कितना है इसका भुजा हम लोगों को नहीं मालूम था, तो एक्स वाई मान लिया। तो पहले हम लोग इतना काम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं माना कि पहली वर्ग की भुजा, मान लेते हैं कि पहला वर्ग का भुजा 1 सेंटीमीटर ना, तथा दूसरी वर्ग की भुजा को मान लेते हैं y सेंटीमीटर। मीटर में है, अच्छा तो मीटर में ही लिख दिया जाए। देखो क्वेश्चन ही बहुत आसान है, लेकिन तुम लोगों को लग रहा होगा कि भारी है। सबसे पहले हम लोगों को मालूम है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर ना, तो हम लोग लिखेंगे पहली वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम लोग को मालूम है कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर ना। तो इसका भुजा है x, तो x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर में आएगा। तो पहिलका का क्षेत्रफल हम लोग क्या मिल गया, x स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में लिखेंगे, क्षेत्रफल हमेशा क्या लिखते हैं स्क्वायर में लिखते हैं। तो दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, दूसरी वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा ये भी तो भुजा स्क्वायर होगा, यानी कि y स्क्वायर मीटर स्क्वायर ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से क्या बोला है यहाँ पे कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, और क्षेत्रफल का सिर्फ योग बोला है, उस समय में स्क्वायर का बोल दिया है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो देखो पहला का वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे का वर्ग का क्षेत्रफल है, इसका योग कर रहे हैं यानी कि जोड़ रहे हैं, तो कितना मिल रहा है, हाँ 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण 1 रख लेते हैं। फिर हम लोग देखते हैं दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है कि यदि इसके परिमापों का अंतर 24 है, परिमाप ना, तो हम लोग यहां पे लिखते हैं पहली वर्ग का परिमाप। परिमाप का तो फॉर्मूला तुम लोग याद है 4 इंटू भुजा, यही ना होता वर्ग का परिमाप। तो 4 से x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x ना होगा। तो पहला वर्ग का परिमाप हम लोगों का 4x हो गया। उसी तरह लिखेंगे हाँ दूसरी वर्ग का परिमाप जो होगा 4y हो जाएगा ना, क्योंकि 4 गुने भुजा 4y, मीटर में है मीटर लिख देते हैं। ये क्या बोला है हम लोगों को, परिमापों का अंतर 24 है ना, परिमाप का अंतर 24। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि परिमाप का अंतर बोला है तो घटाइए ना करेंगे, तो 4x माइनस 4y, यानी कि पहला का परिमाप में से दूसरे का परिमाप हम लोग घटाएंगे तो इसको कितना मिल रहा है, हाँ 24 मीटर, यानी कि 24 मीटर का अंतर है परिमाप में। अब हम लोग क्या करते हैं इसको, हाँ समीकरण 2 अभी मानेंगे, इधर सिर्फ चाहे x या सिर्फ y बचा लेते हैं कि इसमें रख दिया जाए का, तो इधर खाली x से बचा देते हैं। अगर लिखते हैं ऐसे x बराबर 24 ना, 4 को डायरेक्ट नीचे कर देते हैं, इधर क्या है या देखो यहां से हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे तो और आसान रहेगा। x माइनस वाई बराबर 24, तो 4 से कितना बार में, 6 बार में कट जाएगा ना, तो x बराबर 6 प्लस y, ये हो गया समीकरण 2।
अब यही 2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 का मान या x का मान 2 में रखने पे इसे भी तो लिख सकते हैं ना। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर अब जहां x है, x के जगह पे क्या रख देंगे 6 प्लस y, तो x नहीं लिख के 6 प्लस y लिख दिए। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर तो देना ही पड़ेगा, फिर है प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। और ये ऐसे आ गया तो किस पे टूटेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 6 छक 36, 2 छक 12 वाई, ये हो गया वाई स्क्वायर और इधर है वाई स्क्वायर बराबर 468 ना। अब ये 36 है, इसको एक बार इसी तरह लिखते हैं, 12 वाई, वाई वाई कितना हो जाएगा 12 वाई प्लस 2 वाई स्क्वायर, 468 इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब इसको एक ढंग से सजा देते हैं, 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 36 प्लस में 468 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस जब माइनस होगा तो 8 में से 6 जाएगा 2 और 6 में से 3 जाएगा 3 और 4। अच्छा इसको और चाहे छोटा करने के लिए तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा वाई स्क्वायर 6 वाई 2 6 0 ना। अच्छा 2 कहा गया, मान लो 2 यहाँ पे ब्रैकेट में डालते तो 2 फिर इधर आकर भागा होकर खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 2 को डायरेक्ट हटा दिए। फिर सेम वही काम करना है x। अच्छा मान लो यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम x लगाते हैं, अगर d नहीं निकालते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि हम लोग मालूम है कि इसका तो अस्तित्व है ही। अगर डायरेक्ट x निकालता है सब तो माइनस बी प्लस माइनस, और d नहीं लिखेगा सब तो क्या लिखेगा सब 4ac ना, क्योंकि यहाँ पे da का ना फॉर्मूला है 4ac, d बराबर b स्क्वायर ना होता है, हाँ b स्क्वायर माइनस 4ac, आज नीचे 2 है तभी भी तो वही चीज होगा। अच्छा देखो b का वैल्यू कितना है हम लोगों का, b है 6, यहाँ पे पहले ही हम लोग निकालते थे लेकिन पहले नहीं निकाल के इसी में निकालेंगे, तो b है हम लोग का 6 स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 2 गुने 1, देखो माइनस 6 प्लस माइनस है कितना हो गया 6 36, डबल माइनस प्लस आई हो जाएगा 4 6 24, 4 का 4 2 6, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, माइनस 6 प्लस माइनस 6 4 10, 6 3 9 1 10 और 8 1 9 2। अब 900 का कितना होगा 30 ना होगा, 3 3 9, 2 0 के बदला में 1 0, तो एक बार हम लोग प्लस चिन्ह लेते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर माइनस 6 प्लस 30 बटा 2, तो देखो प्लस माइनस माइनस 30 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 24, तो ये हो गया 12। अगर माइनस चिन्ह लेकर बनाते हैं तो यहाँ पे माइनस देंगे तो डबल माइनस प्लस होगा तो माइनस में ना आंसर आएगा, तो माइनस वाला छोड़ देंगे। तो अभी तक तुम लोग ज्यादातर जो पढ़ा है सब गुणनखंड एक से ना इसमें रहता है ना, तो यहाँ पे हम लोग का समीकरण में क्या है y ने दिया हुआ है, तो x के जगह पर चाहो तो तुम लोग y बराबर भी लिख के बनाएगा सब तो बतिया वही ना होगा। तो जब समीकरण में हम लोग का y है तो x का वैल्यू भले ही लिखा है सब, तुम लोग का मान किसका आया y का ही मान आया, समझ में आया, क्योंकि y से ना हम लोग का क्वेश्चन है। मान लो अगर इसी को अगर हम y कर दें, क्योंकि हमेशा x बराबर लिख के बनाया है सब तुम लोग, लेकिन समीकरण में जब y है तो y बराबर ही लिख के हम लोग बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर फॉर्मूला लिखते थे, अब y बराबर लिख दिए। y बराबर क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम लोग का समीकरण में y है ना, तो y का वैल्यू हम लोग कितना आ गया 12 आ गया। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, ये चीज ध्यान में रखना सब तुम लोग।
y रहेगा तो y को मान के बना देना सर। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, हाँ, x बराबर 6 प्लस y ना, तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर 12 या 6 18, यानी कि x का वैल्यू आ गया 18 या y का वैल्यू 12। तो आप लोग लिख देंगे पहली वर्ग की भुजा 18 मीटर और दूसरी कितना हो जाएगा? 12 मीटर हो गया। चलो लिखो सब तो।